हेलो एस्पिरेंट, मैं सोनू यादव आपके अपनी चैनल SN यादव मिशन यूपीएससी में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो के माध्यम से हमने ये जानने का प्रयास किया था कि जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए हमारा स्टार्टिंग से ही ग्रेजुएशन का कोर्स क्या रहे, जिससे हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस। तो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से यानी पार्ट 1 में हमने ये जान लिया था कि कितना ड्यूरेशन किस कोर्स के लिए हो रहा है। तो ड्यूरेशन जानने का हमारा सिंपल सा ये मतलब था कि जिससे हम ग्रेजुएशन को एग्जैक्ट तरीके से ये बता सकें कि हमें सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए कौन सा ग्रेजुएशन कोर्स स्टार्टिंग से करना चाहिए जो हमारे लिए सिविल सर्विसेज यानी CSE एग्जाम में बहुत अच्छा बेनिफिट्स दे। इसी चर्चे को करते हुए हमने इनका ड्यूरेशन जानने का प्रयास किया था। तो पिछले वीडियो में हमने ड्यूरेशन जान लिया था, अब हम जानेंगे कि हमारे लिए फाइनली जो बेस्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा। यानी इसमें से हमारा ये बेस्ट रहेगा, ये बेस्ट रहेगा, ये बेस्ट रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा। ये जो 6 हमने सिलेक्ट किए हुए थे, इन 6 के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ग्रेजुएशन का कोर्स जो न्यू एस्पिरेंट है, आफ्टर 12th आया है, उसके माइंड में जो क्वेश्चन चलता है कि हमें ग्रेजुएशन किस कोर्स से करें, यानी किस फील्ड में जाएं हम, या तो बीटेक में जाएं, बीएससी में जाएं, बीकॉम में जाएं, या एमबीबीएस करने का प्रयास करें, या फिर हमें बीए ही करना चाहिए। एग्जैक्ट तरीके से ये पता चल सर्विसेज का एस्पिरेंट है उसको क्लियरिटी के साथ ये पता चल जाए कि हमें ग्रेजुएशन कोर्स से कौन कौन से बेनिफिट्स हो रहे हैं, तभी तो जाकर के वो ग्रेजुएशन करे। अब जैसे मान लीजिए कि CSE में आना चाह रहा है, सिविल सर्विसेज में आना चाह रहा है और ग्रेजुएशन करके बैठा हुआ है बीटेक का, यहाँ 5.5 साल वो इन्वेस्ट करेगा, फिर इसके बाद यूपीएससी के प्रिपरेशन करेगा, ऐसे ही एमबीबीएस में कर लेगा, तो यहाँ 5.5 साल अपने इन्वेस्ट करेगा लाइफ के, फिर यहाँ आकर के वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करेगा। तो मैं चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से हम ये क्लियर करें कि नए एस्पिरेंट की जो माइंड में ये इतने सारे आपदा जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये क्वेश्चंस ना आए, उसको इस वीडियो के माध्यम से क्लियरिटी के साथ ये पता चल जाए कि हमें वाकई में CSE यानी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को फाइट करना है, यानी क्लियर तरीके से हमें एग्जाम्स को निकालना है। तो हमें ग्रेजुएशन का जो कोर्स है वो कौन सा करना चाहिए। तो हमने इसके बारे में जाना था। जैसे बीटेक रहा था, तो बीटेक का काम क्या रहता है, इंजीनियरिंग में अपना परफॉर्मेंस देना, ठीक है। इंजीनियरिंग के लिए तो ये बेस्ट था, डॉक्टर्स लेवल के लिए एमबीबीएस बेस्ट था, BMS आयुर्वेदिक के डॉक्टर्स के लिए बेस्ट। तो बीएससी कहीं ना कहीं एक छोटा सा जो मैथमेटिक्स का हिस्सा है बीएससी में, वो कहीं ना कहीं छोटा सा इंजीनियरिंग लेवल को टच करता है। मैथमेटिक्स से यानी साइंस लेवल है जिसमें उसका मैथ्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, फिजिक्स रहेगा, यहाँ पर वो थोड़ा सा टच में रहेगा इंजीनियरिंग लाइन के। और यही कहीं देखिए मैथ्स की तो बात हो गई, मैथ्स का जो स्टूडेंट रहेगा वो कहीं ना कहीं टच में किसके रहेगा, एक इंजीनियरिंग फील्ड के टच में रहेगा, ठीक है। और जो एक बायो का बच्चा रहेगा, इसमें एक बायो का बच्चा जो रहेगा वो किसके टच में रहेगा, कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड के ही टच में रहेगा, ठीक है। ये जो बच्चा रहेगा ये मेडिकल फील्ड के टच में रहेगा। ये बीएससी की हमने बेसिक तरीके से जानकारी लेने के प्रयास किया कि बीएससी के जो फैक्ट हैं, जो फैक्टर्स किए गए हैं वो 2 भागों में किए गए। एक तो किया गया है मैथमेटिक्स के लिए, सेकंड किया गया है बायोलॉजी के लिए। जो बायोलॉजिकल का स्टूडेंट रहेगा, बायोलॉजी का, वो जाएगा मेडिकल फील्ड के लिए, और जो मैथमेटिक्स का रहेगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंजीनियर फील्ड से टच करता है, पूरा नहीं टच करता है, मैं पूरी की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा टच करता है वो तो यहाँ बैठा हुआ है, थोड़ा सा टच करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा टच करने का मतलब क्या है कि आधा अधूरा हुआ उसका। तो इसका अगर करने वाला एस्पिरेंट है तो इसका बेनिफिट्स कहाँ रहेगा, यही माइंड में क्वेश्चन चल रहा है ना कि बीएससी तो अब जो एस्पिरेंट ने बीएससी कर रखी है वो ये ना सोचे कि हमारे लिए रहेगी, हमारे लिए बीएससी बेनिफिशियल रहेगी या नहीं रहेगी।
तो उसके लिए मैं बता दूं कि बीएससी बेनिफिशियल रहेगी, पर कहां रहेगी दोस्तों? उसकी बीएससी बेनिफिशियल रहेगी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल के बेसिक बीएससी का स्टूडेंट रहा होगा, उसके लिए फॉर एग्जाम्पल कहां बेनिफिशियल रहेगा? कुछ रेलवे के लिए रहा, ठीक है, और बैंक के भी बहुत से एग्जाम्स ऐसे हैं जो एसओ के लिए रहते हैं, ठीक है। यानी कि एक बैंक के लिए हो गया, रेलवे हो गया और एसएससी हो गया, ठीक है, ईटीसी कर देते हैं, बहुत से ऐसे एग्जाम्स हैं। ये अब जो फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है, ये किस लिए लिया है? हमने फॉर एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि यहां पर जो रेलवे का है, इसमें कहीं ना कहीं मैथ्स का अच्छा रोल रहता है, ठीक है। मैथ्स के एस्पिरेंट की बात कर रहे हैं, जो मैथ्स का बच्चा रहा होगा उसका यहाँ रेलवे में परफॉर्मेंस देखने को ठीक मिलेगा। बैंक में भी कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें 50% तक, यानी कि 50% तक मैथ्स का रोल रहता है। कुछ एग्जाम्स, सभी एग्जाम, कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनमें 50% तक मैथ्स का रोल रहता है। एसएससी लेवल को तो कौन, जो भी एस्पिरेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देखता है, वो एसएससी के बारे में कौन नहीं जानता। एसएससी का जो पूरा बवंडर मचा हुआ है वो किससे मचा हुआ है? मैथ्स से, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग से ही मचा हुआ है। रीजनिंग एक मैथ्स का ही हिस्सा है। बहुत से ऐसे एस्पिरेंट हैं जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके माइंड में ये सवाल रहता है ये रीजनिंग कहां से रहती है। तो थोड़ा सा जब बात आ गई है तो इसको भी क्लियर कर देते हैं। तो मैथ्स का ही हिस्सा पार्ट माना जाता है एक रीजनिंग, जो कि एक डिवाइडिकेशन के तौर पर होता है, ठीक है। मैथ्स का ही एक हिस्सा रीजनिंग होता है, जो कि आपको एक डायरेक्ट तरीके से शो अप नहीं होता है। रीजनिंग का एक अलग रोल होता है कि वो आपको मैथ्स की तरह दिखेगी तो, पर मैथ्स की तरह उसका सीधा सा सॉल्यूशन नहीं रहता है। वो आपके ब्रेन यानी कि मेंटलिटी को चेक करने के लिए रीजनिंग दी जाती है और वो मैथ्स का ही हिस्सा होता है। तो यानी एसएससी के लिए, परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट मैथमेटिक्स यानी एसएससी बेस्ट रहेगा, ठीक है। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बीएससी बेस्ट है, वो भी किससे? मैथ्स से, ठीक है। अगर आप मैथ्स से बीएससी करते हैं, मैथ्स से, ठीक है, अगर आप मैथ्स से बीएससी करते हैं तो आपका अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी इन एग्जाम्स के लिए आपका बेस्ट रहेगा। और आप बायो से करते हैं तो सिंपल सा तरीका है कि आप मेडिकल फील्ड के टच में हो, तो आपको बीएससी मेडिकल टच के फील्ड से रहेगी, जो कि बायो से आप करोगे, ठीक है। तो इतना सा आ गया। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कहां तक रहेगा? आपका रेलवे, बैंक, एसएससी, एटीसी में, ठीक है। अब मैथ्स का रोल, अब बात करते हैं हम बीकॉम के बारे में। तो बीकॉम का सिंपल सा है, ड्यूरेशन बता रखी थी कि इनका जो टाइमिंग होता है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का, वो भी 3 इयर्स का होता है, ठीक है। 3 इयर्स यहाँ लग रहे हैं। अब यहाँ से बच्चा कंप्लीट करके यूपीएससी की प्रिपरेशन करेगा। अगर देख लीजिए, मान लीजिए मैं एक एक बारीकी से चीजों को बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप बस समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या करना है आपको? बस समझने का प्रयास करना है, एक एक पॉइंट को बारीकी से समझाने का प्रयास करना है, ठीक है। देखो, मुझे कुछ डायरेक्ट तरीके से बताने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आप स्वयं समझ जाएंगे कि यूपीएससी के लिए बेस्ट कोर्स ग्रेजुएशन में कौन सा रहेगा। पहले इनके बारे में कुछ हम ओपनली बात कर लेते हैं, तभी इसके बारे में पूरा हम क्लियरिटी के साथ कह सकते हैं कि हमें किस कोर्स पर ग्रेजुएशन करना चाहिए। बीटेक की अगर बात करें, ठीक है, तो बीटेक में आपने जैसे ही एडमिशन लिया तो आपके कहीं ना कहीं सब्जेक्ट जो रहेंगे वो मैथ्स भी रहेगा और केमिस्ट्री भी टच करेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री भी टच होगी और फिजिक्स भी टच होगी आपकी, ठीक है। यानी कि बी बीटेक में आपके ये सब्जेक्ट थोड़ा बहुत टच करेंगे, ठीक है, और भी एटीसी सब्जेक्ट होंगे जो टच करेंगे, ठीक है। अब सिंपल सा बात हम ये समझ सकते हैं कि जहां मैथ्स और केमिस्ट्री और फिजिक्स का रोल रहा होगा जिस कोर्स में,
क्या वो यूपीएससी के लिए बेस्ट हो सकता है? यूपीएससी है सीएससी, ठीक है। यूपीएससी सीएससी के लिए जो सब्जेक्ट होते हैं उन सब्जेक्ट पर हम थोड़ा सा नजर रखते हैं, यानी कि सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट्स पर हम नजर रखते हैं। तो सब्जेक्ट की वजह से ही यहां पर बीटेक किया। आपका बीटेक में कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा? मैथ्स रहेगा, केमिस्ट्री जैसे फिजिक्स रहेंगे, एटीसी सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। अब आप बीटेक कर रहे हैं, आप 5.5 साल का यहां पर अपना लाइफ का 5.5 साल इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। और आपको यहां पर हिस्ट्री नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, जो कि यूपीएससी में बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इकोनॉमी भी नहीं मिलेगा और पॉलिटी भी नहीं मिलेगा, एनवायरनमेंट भी नहीं मिलेगा, जियोग्राफी भी नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे इंडियन सोसाइटी हो गया, इंडियन जस्टिस हो गया, ये ऐसे सब्जेक्ट आपको यहां नहीं मिलेंगे। यानी कि सीएससी से इसका कोई भी कनेक्शन हमें मिलता जुलता नहीं दिख रहा है। हमारा कहने का सिंपल सा ये तरीका है, इस वीडियो के माध्यम से हम ये क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें ग्रेजुएशन उस कोर्स से करना है जो हम, जैसे मान लीजिए आफ्टर 12th निकले और हमारा ड्रीम है कि हमें आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है, वो किसी का भी अदर चॉइस हो सकता है, पर किसी ने कहा कि हमें सिविल सर्विसेज में ही जाना है, तो क्या उसके लिए बीटेक महत्वपूर्ण यानी कि अच्छा हिस्सा रहेगा कोर्स में? मैं कहूं बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि इसका इस सब्जेक्टों से कोई मैच नहीं मिल रहा है। आप स्वयं देख सकते हैं, जब इन सब्जेक्ट से इसका कोई मैच ही नहीं मिल रहा है तो हम अपना 5.5 साल क्यों? मेरा किसी भी बीटेक के स्टूडेंट या बीई के स्टूडेंट को ये ठेस पहुंचाने का मतलब नहीं है कि वो सीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर सकते, बिल्कुल करते हैं। और आप रिजल्ट भी देख रहे हैं, अभी करंट में रिजल्ट सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है किसका? बीटेक और बीई वालों का ही। और अगर कहीं पर रोल रह रहा है तो वो एमबीबीएस वालों का भी अच्छा इंक्रीज यहां पर है, फिर इसके बाद जो आ रहा है वो बीए है कहीं पर। तो हमारा कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि बच्चा यहां जाकर के जो 5.5 साल अपना लाइफ का बर्बाद कर लेता है, एक किस्म से जैसे ही उसने शुरुआत की, उसने सोचा कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, तो क्या उसके लिए बीटेक करना अच्छा है? जितना मेहनत वहां जाकर के करे, इतना मेहनत यहां आकर के किसी अदर ग्रेजुएशन फील्ड जो कि 3 इयर्स का हो और उसी से किसी कोर्स का मैच हो, ये सब्जेक्ट हिस्ट्री होगा, इकोनॉमी हुआ, एनवायरनमेंट हुआ और जियोग्राफी एटीसी ये सब्जेक्ट हुए, वो सब्जेक्ट उसको ग्रेजुएशन के कोर्स में ही मिल जाए, तो उसकी प्रिपरेशन आप बताइए अच्छी होगी या बुरी होगी? बिल्कुल अच्छी होगी। तो उसको बीटेक वाले के लिए मेरा सिंपल सा तरीका है कहने का, सिंपल सा कहने का तरीका ये है कि सीएससी से इसका बीटेक का कोई मैच नहीं मिल रहा। अगर आपको 5.5 साल अपने यानी कि 5.5 इयर्स इन्वेस्ट करने हैं और फिर इसके बाद आपको यानी कि 4.5 साल से ये प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको 4.5 साल या 5 साल इतना समय इन्वेस्ट करने के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो आप बिल्कुल बीटेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं एमबीबीएस के बारे में, ठीक है। अब एमबीबीएस क्या है कि एमबीबीएस एक डॉक्टर लाइन की फील्ड है, ठीक है। इसमें ड्यूरेशन हम पहले ही बता चुके हैं कि ड्यूरेशन जो इसका समय होता है वो 5.5 साल का प्लस इंटर्नशिप में होता है। अब 5.5 साल आप यहां पर अपनी लाइफ का इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, इस ग्रेजुएशन कोर्स को पूरा करने के लिए आपने दिया और फिर कहीं ना कहीं आपने बाद में मूड बनाया कि मुझे यूपीएससी यानी यूपीएससी सीएससी में जाना है, तो फिर आपके लिए कुछ ज्यादा यहां पर खास नहीं रहेगा। आप ऑलरेडी यहां पर कुछ अपना टाइम वेस्ट कर चुके हो, ठीक है। और अब आप यहां से आपने सीएससी की प्रिपरेशन की तो आपको सब्जेक्ट कौन से पढ़ने पड़ेंगे? आपको सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, जियोग्राफी, एटीसी। अब जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो एमबीबीएस का स्टूडेंट रहा होगा उसके लिए क्या होगा? उसके लिए रहेगा एक बोरिंग सब्जेक्ट। जिसने कभी मेडिकल फील्ड एक प्रैक्टिकली फील्ड में रहा हो,
जिसमें जो भी उसने चीजें देखी है प्रैक्टिकली देखी है। क्या हिस्ट्री को प्रैक्टिकल देखेगा वो? उसको कहीं ना कहीं इसमें हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, जियोग्राफी इत्यादि में पढ़ने में मजा ही नहीं आएगा, बोरिंग सा फील होगा। वो जब बोरिंग फील होगा तो फिर क्या होगा, उसे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। यूपीएससी की प्रिपरेशन में ये नहीं कह रहा हूं कि एमबीबीएस का स्टूडेंट नहीं कर सकता, बाद में कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैं कहूं कि अगर आप शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही आफ्टर 12th मूड बना चुके हैं कि मुझे सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को ही देना है और आईएएस बनना है, आपका एक ही मकसद, एक ही ड्रीम है, तो मैं कहूं कि एमबीबीएस बिल्कुल लाना है। ठीक है, ये बेस्ट हो सकता है, कोर्स बेस्ट है आपके लिए, बहुत बड़ा कोर्स है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने, पड़ोस वालों ने कह दिया कि भाई आपका लड़का क्या कर रहा है, एमबीबीएस कर रहा है, डॉक्टर आएगा नाम के आगे लिखने से, क्या फायदा है इसे डॉक्टर नाम के लिखने से? बताइए, आपका ड्रीम कुछ और है पर आपसे करवाया कुछ और जा रहा है। बीटेक करने के बाद भाई इंजीनियर लग जाएगा मेरे नाम के आगे, है ना, इंजीनियर लग जाएगा। आफ्टर बीटेक में क्या करूंगा, इंजीनियर नाम के आगे लग जाएगा। पर आप खुद से सोचिए, क्या आपके माइंड को खुशी मिल रही है? आपको खुशी मिल रही है? आपका ड्रीम क्या था? यूपीएससी, आईएएस बनना, पर आपको लोगों ने क्या बना डाला? इंजीनियर, डॉक्टर। अगर आपका ड्रीम पक्का है और आपके इरादे पक्के हैं कि हमें आईएएस ही बनना है, आईपीएस ही बनना है, आईएफएस, एक्सवाईजेड, जो भी आपके ड्रीम हो, अगर सिविल सर्विसेज के टच में आपको कोई भी ऑफिसर बनना है, तो मैं कहूं कि बीटेक पर बिल्कुल मत जाना। समाज कुछ भी कहता रहे कि भाई हमारा लड़का, बहुत अच्छा लगता है ना कहने में कि बीटेक कर रहा है हमारा लड़का एमबीबीएस कर रहा है, ये चीजें कुछ समय के लिए अच्छी लगती हैं, समझ रहे हो एस्पिरेंट? ये पक्की बात है और मैं सीधा आपसे कह रहा हूं कि ये चीजें कुछ समय के लिए अच्छी लग रही हैं, कुछ समय के लिए अच्छी लगती हैं, पर समय आने पर ये चीजें आपको अच्छी नहीं लगती हैं। क्या अच्छी लगती हैं समय आने पर? जो आपने खुद का सपना देखा था, आपकी खुद की ड्रीम थी, वो आपको मिल जाए तो आपको पूरी लाइफ खुशी मिलेगी। तो मेरा सिंपल सा कहने का तरीका यही है कि बीटेक नहीं करना चाहिए। जो भी एस्पिरेंट डायरेक्ट यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाह रहा है, बीटेक से यूपीएससी के सब्जेक्ट्स का कोई मैच नहीं है, तो यहां पर नहीं। और एमबीबीएस के लिए भी आप देख चुके हैं बीएएमएस के बारे में, ठीक है, ये तो बीएएमएस ये पूरा का पूरा अलग ही है, ठीक है, इसका तो कोई ज्यादा वहां पर, ये सबसे बेस्ट है। ये जो मेडिकल फील्ड हुई है, ये कहीं ना कहीं उनके लिए बेस्ट है जिनका सिर्फ डॉक्टर बनना ही सपना है, ठीक है, डॉक्टर ही बनना है, उनके लिए ये बेस्ट है, ठीक है। बीएससी की बात करें, बीएससी में मैं आपको बता चुका हूं, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी की अलग अलग फील्ड होती हैं, तो उन बीएससी यानी एमबीबीएस और बीएएमएस, इनका भी इन सब्जेक्टों से कोई मैच नहीं करता है। जो आप स्टार्टिंग से ही यूपीएससी के सब्जेक्ट को लर्न कर सकें, पढ़ सकें, कुछ सीख सकें, आपको 3-4 साल का टाइम मिलता है और ग्रेजुएशन के साथ ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने के लिए वही सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाए, तो आपकी प्रिपरेशन क्या होगी? सॉलिड हो जाएगी, जिससे आपको एग्जाम्स को क्रैक करने में कुछ खास प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। बीकॉम का भी इन सब्जेक्टों से कोई ज्यादा मैच नहीं हो रहा है, तो इसके लिए भी मैं कहूं कि ये भी ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। कर सकते हैं बीकॉम, पर उतना ज्यादा बेस्ट नहीं रहेगा। अब भाई ये तो हो गए, अब कहें कि भाई अच्छा कौन रहेगा, हमारे लिए बेस्ट कौन सा रहेगा, तो अब आती है बात बीए की। तो जो भी स्टूडेंट अभी बीए कर रहा है या बीए कर चुके हैं, तो उनको पता होगा कि बीए के जो सब्जेक्ट होते हैं कुछ ना कुछ इससे ही मैच होते हैं, सभी इससे ही मैच होते हैं, ठीक है। अब बीए के सब्जेक्ट जब सीएससी से मैच हो रहे हैं, बीए की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये है बीए। अब बीए के सब्जेक्ट क्या है? सीएससी जो है इसके सब्जेक्ट से मैच है, इसके सभी सब्जेक्ट से क्या है? इनका मैच है, ठीक है। जो इसके सब्जेक्ट रहे होंगे
वो सब्जेक्ट आपको सीएसई में भी देखने को मिलेंगे। अब आपको ये डिसाइड करना है कि हमें सब्जेक्ट कौन सा लेना है। जैसे कि आपने ग्रेजुएशन करना स्टार्ट किया, जो नया स्टूडेंट है अभी आफ्टर 12th ग्रेजुएशन करने का सोच रहा है और यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी आना चाह रहा है, तो उसके लिए मैं कहूं कि बीए ही बेस्ट रहेगा। अगर आपका पक्का एक ही इरादा है कि मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है, तो मैं दोस्त बिल्कुल भी आप ये डाउट्स में ना रहिएगा कि हम क्या करें, है ना। फैमिली बहुत कुछ एडवाइस देती है और रिलेशनशिप के लोग भी बहुत सारी एडवाइस देते हैं कि हमें पॉलिटेक्निक आप कर लो या फिर आप बीएससी कर लो या कुछ भी कर लो। मेरा सिंपल सा आपसे कहने का यही मतलब है कि आप अपने खुद के अंदर की आवाज को सुनिए कि आप क्या चाह रहे हैं। आप सिविल सर्विसेज में आना चाह रहे हैं, आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आना चाह रहे हैं, आप डॉक्टर्स बनना चाह रहे हैं, इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, XYZ क्या बनना चाह रहे हैं, जो आप बनना चाह रहे हैं उसकी गहराई तक जाने का प्रयास कीजिए। फिर उसको टटोलिए कि हमें कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा जो हमें इस फील्ड तक, इस सर्विस तक पहुंचा सकता है। तो बीए की बात करें तो बीए में सेम सब्जेक्ट यही मिलते हैं, ठीक है। बीए में यही सेम सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। बीए में आपको यही सेम सब्जेक्ट मिलेंगे। अब आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे हिस्ट्री से करना है, इकोनॉमी से करना, पॉलिटी से करना या फिर आपको जियोग्राफी से करना। ये सारे सब्जेक्ट आपको बीए में मिलेंगे। अब देखिए बीए से आपको फायदे क्या हैं। देखो बीए से एक तो आपने देखो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा बीए, क्योंकि बहुत यानी 2015 के बाद कोर्स लेवल का डाउन लेवल हुआ है ना। 2015 के बाद बीए कोर्स का डाउन लेवल हुआ है। उसको देखने में और सोचने में और बताने में कहीं ना कहीं फीका सा लगता है। ये सच्ची बात बता रहा हूं दोस्त, ये कहीं ना कहीं फीका सा लगता है। पर फीका सा हमें नहीं देखना है। हमें क्या देखना है, क्या हमें हमारी मंजिल इस कोर्स से मिलेगी। अगर मिल रही है तो हमें अभी प्रेजेंट में नहीं सोचना है, हमें हमारे रिजल्ट को यानी सीएससी के रिजल्ट को रिप्रेजेंट करके ये साबित करना है कि हम बीए से क्या कर सकते हैं। ठीक है, बीए बेस्ट रहेगा। बीए बेस्ट रहेगा किसके लिए? सीएससी के लिए। यानी सिविल सर्विसेज एग्जाम से बेस्ट जो ग्रेजुएशन का कोर्स रहेगा सीएससी में आने के लिए, वो कौन सा रहेगा? आपका बीए। बीए क्यों रहेगा? मैंने ये क्लियर कर दिया है। जिस कोर्स का आपके सीएससी के सब्जेक्टों से मैच करे वही कोर्स आपके लिए बेस्ट है, अगर पक्का इरादा है। वरना लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो। बीए कर रहा है हमारा बच्चा है, माँ बाप पेरेंट्स ही एक सोचते हैं ना, बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं अरे बेटा ऐसा मत करो, तुम बीए करोगे तो हमारी क्या होगी, बदनामी सी हो जाएगी। कि आपका बच्चा क्या कर रहा है? बीए कर रहा है। अरे आपके बच्चा बीए कर रहा है और अभी तो इंटर में उसकी 95 बनी थी, 92 बनी थी और बीए कर रहा है। यार उसको तो बीटेक वगैरह करना चाहिए था। हमारे चाचा चाची का लड़का है, अभी वो मात्र 85% से निकला हुआ है और बीटेक में उसका दाखिला हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज मिला, गुवाहाटी मिला, है ना। तो पड़ोसी है, कुछ भी कह सकते हैं। अपने पेरेंट्स को समझाइए और उनसे बात कीजिए कि मैं सिविल सर्विसेज में आना चाह रहा हूं और मैंने 95 बनाई है, वो एक अलग मैटर है। वो एक 12th एंडर था जो कि 12th तक ही सीमित है। अब मुझे आगे क्या करना है वो मेरे परसेंट के मार्क्स नहीं बताएंगे, वो मैं स्वयं अपनी रास्ता बनाऊंगा। परसेंट के मार्क्स आपका रिजल्ट दिखाते हैं, आपकी काबिलियत आपको खुद बतानी पड़ती है आगे चल करके। आपको परसेंट से मतलब नहीं रखना है कि मेरी परसेंट 95 बनी हुई है, मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी अगर मैं बीए करूंगा। यही सोचते रहोगे तो जाओ 5.5 साल यहाँ इन्वेस्ट लाइफ के करो, फिर इसके बाद सोचना कि मुझे आईएएस बनना था और मैं यहाँ आकर के कहाँ फंस गया। फिर इसके बाद जब तक तुम 5.5 साल तक करोगे ना, तब तक कोई 3 साल का ग्रेजुएशन बीए से कंप्लीट करके अच्छी खासी प्रिपरेशन कर चुका होगा। और जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट ही कर रहे होंगे, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट ही की होगी ना जब, तब वो जाकर के शायद मेंस निकाल चुका होगा, यूपीएससी का मेंस निकाल चुका होगा।
फिर आपको लगेगा कि मेरी तो अभी तैयारी ही शुरू नहीं हुई है। ये वो बच्चा है, ये बीए का शायद ये वो बच्चा रहेगा जो 65 पर रहा होगा और आप 95 पर रहे होंगे, और ये यूपीएससी क्रैक कर चुका होगा और आप प्रिपरेशन ही कर रहे होंगे। क्यों कर रहे होंगे? क्योंकि आपने रास्ता सही टाइम पर सही नहीं पकड़ी। आपने सिर्फ फैमिली की सुनी, रिलेशनशिप की सुनी, पड़ोसियों की सुनी। अगर ये करोगे तो प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं रुकावट आपके सामने आएगी। तो मैं ये चाहता था कि आप सभी को, न्यू एस्पिरेंट हैं, उनके सभी के डाउट्स क्लियर हो जाएं कि हमें आफ्टर 12th कौन सा ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहिए। तो मैं उन सभी से बस यही कहना चाहता हूं अंत में कि बीए ही करना। अगर पक्का इरादा यूपीएससी का है, सिविल सर्विसेज में आना है, तो बीए इज द बेस्ट है प्रिपरेशन के लिए। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। और हाँ, अंत में मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो भी एस्पिरेंट मेरे इस वीडियो को देख रहा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विसेज से जुड़ी यहाँ पर सभी प्रकार की जानकारियां आपको दी जाएंगी। और जानकारियां ही नहीं, आपको जानकारियों के साथ साथ अभी सिलेबस पर भी फोकस किया जाएगा, जिससे सिलेबस भी स्टार्ट होगा, कोर्स भी चलेंगे और समय टू समय कोर्स भी कंप्लीट किया जाएगा। और लाइव क्लास का भी मैं कुछ सोच रहा हूं, तो बस लाइव भी आऊंगा, जिसमें करंट अफेयर्स रहेगा, लाइव क्लास करंट कवर कराया जाएगा, जो कि लाइव क्लास के जरिए से आप तक पहुंचाया जाएगा। तो बस अंत में बस यही है मेरा कहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और बने रहिएगा, देखते रहिए SN यादव मिशन यूपीएससी। जय हिंद, जय भारत।